Hello बच्चों, let's read the question. The question is the outer cylinders of two cylindrical capacitors of capacitance 2.2 microfarad each are capped in contact and the inner cylinders are connected through a wire. A battery of EMF 10 volt is connected as shown. Charge supplied by the battery to the find the total charge सप्लाइड बाय द बैटरी टू द इनर सिलेंडर। तो इनर सिलेंडर को कितना चार्ज सप्लाई होगा बैटरी से, ये हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट जो रहेगा, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमने बना रखा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स है, ठीक है। तो एक तो इनर सिलेंडर है, एक आउटर सिलेंडर है। अगर हमारे सिलेंडर्स सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है, तो सीरीज में हम सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 करके। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो सी इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2 करके। और चार्ज अगर हमें निकालना होता है तो चार्ज हमारा होता है Q इक्वल्स टू CV के बराबर। तो चार्ज जो मेरा होता है वो सीरीज में तो क्या रहता है, सेम रहता है। और पैरेलल में क्या होता है, अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में मेरा चार्ज जो होता है वो डिवाइड होता है, और वो सी के रेशियो में डिवाइड होता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, तो सी के रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है चार्ज, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ से चार्ज जाएगा इस तरह से, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों सेल्स जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। इस पर 2.2 माइक्रोफैरेड है इसका, और इसका भी 2.2 माइक्रोफैरेड है। तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा पैरेलल के लिए वो कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.2 प्लस 2.2 विच इज इक्वल्स टू 4.4 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया है मेरे पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो अब टोटल चार्ज कितना जाएगा, क्यू टोटल, वो हमारे पास हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी के बराबर। तो हो जाएगा 4.4 इंटू वी की वैल्यू थी 10, तो ये हमारे पास हो गया 44 माइक्रो कूलाम, ठीक है। ये तो हमारे पास टोटल चार्ज गया है, क्यू जो मैंने निकाला टोटल निकाला है। अब इसमें डिवाइड होगा, इसमें सपोज Q1 जाएगा और इसमें क्या जाएगा, Q2 जाएगा। दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो दोनों में क्या हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेल में जो Q1 जाएगा वो तो कितना हो जाएगा 44/2, क्योंकि बराबर बराबर डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। तो Q1 जो हो जाएगा वो 22 माइक्रोकूलाम हो जाएगा, और जो Q2 होगा वो भी आपके पास कितना हो जाएगा, 22 माइक्रोकूलाम के बराबर हो जाएगा। तो ये Q1 Q2 की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। दोनों के अंदर कितना कितना जाएगा, इनर उसमें 22 माइक्रोकूलाम, और टोटल कितना चार्ज सप्लाई होगा, 44 माइक्रोकूलाम का। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।